टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन ए सैयद अहमद खान और आगा खान, ऑप्शन बी मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल और सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर हयात खान। तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के प्रति, जो तुर्की था उसके प्रति जो अंग्रेजों का दृष्टिकोण था उसे बदलना था खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य। ठीक है। और तुर्की का जो सुल्तान था उन्हें पुनः स्थापित करना था। ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध में जो हार चुके थे। ठीक है। इसके लिए इसमें अली बंधु थे, मौलाना आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन का या खिलाफत समिति का गठन हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? ठीक है, यानी कि झंडा सत्याग्रह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए आपके पास कानपुर में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी नैनीताल में, ऑप्शन डी भोपाल में। तो इसका सही आंसर है नागपुर में। ठीक है, नागपुर में। ठीक है। तो झंडा सत्याग्रह हुआ था वो 18 जून 1923 को हुआ था। ठीक है, 1923 को हुआ था। और इस झंडाग्रह का जो नारा था वो था नागपुर चलो। ठीक है, नागपुर चलो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन ए सूरत वाले में, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी मद्रास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्या है? तो इसका सही आंसर है सूरत में हुआ था। ठीक है, सूरत में। ठीक है, तो 1907 का जो अधिवेशन था 1907 वाले में हुआ क्या था दोस्तों? जो गरम दल था वो लाला लाजपत राय के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, जबकि अधिवेशन में जो नरम दल वालों ने रास बिहारी बोस को इसका अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है, इसी चक्कर में ये दो धड़ों में बढ़ गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल के लिए, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी के लिए, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के लिए, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस के लिए। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी के लिए ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु माना जाता है। ठीक है, उनकी कृति पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा उन्होंने भारत से धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था? ठीक है, गुप्त रूप से काम करता था। ऑप्शन ए अभिनव भारत, ऑप्शन बी मित्र मेला, ऑप्शन सी गदर पार्टी, ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। बताइए, तो इसका जो सही आंसर है अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन जो समिति की स्थापना 1902 में प्रमथनाथ मिश्रा ने, यानी कि पीएन मिश्रा ने की थी। शॉर्ट में लिखा होता है पीएन मिश्रा ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईएनए ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी सर्वोच्च उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी संघीय अदालत, ऑप्शन डी लाल किला पे। तो इसका सही आंसर क्या है? लाल किला। ठीक है, तो उस समय एक नारा भी चला था दोस्तों कि लाल किला को तोड़ दो, लाल किला को चाहे तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही हैं उनके लिए छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के सहगल थे, शहनवाज खान थे और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर लाल किला में नवंबर 1945 ध्यान रखना। ठीक है, नवंबर 1945 को ट्रायल शुरू हुआ था। इस ट्रायल के दौरान भूलाभाई देसाई ने बचाव पक्ष के मुख्य अधिवक्ता बचाव पक्ष के भूलाभाई देसाई थे। ठीक है, और इस समय जवाहरलाल नेहरू भी इनके पक्ष में कार्य कर रहे थे दोस्तों। बताया जाता है उन्होंने बहुत समय के बाद काला कोट पहना था वकालत करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, उपरोक्त कथन किसने कहा था? बताइए, ए एनी बेसेंट ने कहा था, बी डब्ल्यू डिग्बी ने कहा था, सी सिस्टर निवेदिता ने कहा था, डी विलियम वेडरबर्न ने कहा था। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? सिस्टर निवेदिता। ठीक है, सिस्टर निवेदिता। ठीक है, सिस्टर निवेदिता आयरिश स्कॉटिश सामाजिक कार्यकर्ता थी, लेखिका भी थी और अध्यापका भी थी। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडियन लीग। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है,
कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में इंडिया नेशनल एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में किया गया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, ठीक है, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? ऑप्शन ए आपके पास मद्रास, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी हुगली। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? सूरत, ठीक है, सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इसके अतिरिक्त पूर्व में जावा में बंतम प्रेसिडेंसी थी, जहां पर कप्तान लंकास्टर में फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1967 और 1969 के आंगल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? बताइए। अंग्रेज, 2 हैदराबाद के निजाम, 3 मराठा, 4 त्रावणकोर के राजा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, या 2 3 4 सही है। तो इसका सही आंसर है 1 2 3, यानी कि अंग्रेज सम्मिलित थे उसमें, हैदराबाद के निजाम सम्मिलित थे और मराठा सम्मिलित थे, ठीक है। 1966 में हैदर अली के विरुद्ध ब्रिटिश, मराठा और हैदराबाद के निजाम एक हो गए थे। 1768 में मराठाओं और हैदराबाद के निजाम द्वारा साथ छोड़ने के बाद अंग्रेजों से हैदर अली को अकेले ही लड़ना पड़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यापक गद का सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिकृत नहीं किया? ठीक है, ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मैसूर। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मैसूर के लिए, ठीक है। कंपनी ने सतारा पर 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, नागपुर और झांसी को 1854 में, तंजौर और उरकाट को 1855 में, अवध पर 1856 में कब्जा किया था, जबकि मैसूर पर कब्जा नहीं किया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? मैसूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी बिरजिस कादिर, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी तात्या टोपे। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादिर के नाम पर शासन किया था, ठीक है। 1857 के आंदोलन का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए जितुआ फुले ने, ऑप्शन बी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर ने। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? श्री नारायण गुरु ने, ठीक है, श्री नारायण गुरु ने, ठीक है। श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश दिया था। उनके नास्तिक शिष्य सद्रण अय्यप्पन ने इस सिद्धांत से प्रेरित होकर ना कोई ईश्वर, ना कोई जाति और ना कोई धर्म का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उनके जो शिष्य थे अय्यप्पन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पब्लिक इंस्ट्रक्शन समिति की रिपोर्ट 1823, ऑप्शन 2 है चार्टर अधिनियम 1823, ऑप्शन सी हंटर आयोग की रिपोर्ट 1862, ऑप्शन डी वुड्स डिस्पैच 1854। बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? वुड्स डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। 1854 में वुड्स डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसमें बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। बॉम्बे, कोलकाता तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज, ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी लोकहितवादी, ऑप्शन सी शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइए, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर केशव चंद्र सेन, ठीक है। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के द्वारा सुधार किए गए ये कार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज के अंतर्गत किए थे, ठीक है, वेद समाज के अंतर्गत किए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? यही प्रश्न है दोस्तों जो आपके लिए थंबनेल पर दिखाई दे रहा था। ऑप्शन ए नारायण मल्हार जोशी, ऑप्शन बी अमृतलाल विठल दास ठक्कर,
ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी बाबा आमटे। बताइए तो इसका सही आंसर क्या है? अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर। ठीक है, अमृतलाल बिट्ठलदास ठक्कर को ठक्कर बापा भी कहा जाता है। ठीक है, वे प्रसिद्ध समाज सेवक थे। उन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों की सहायता के लिए काफ़ी कार्य किया। 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। कब? 1922 में। ठीक है, 1922 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? यानी कि जो दिल्ली षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए रासबिहारी बोस, ऑप्शन बी भाई परमानंद, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन डी सोहनलाल पाठक। बताइए तो इसका सही आंसर है रासबिहारी बोस। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र में 1912 में भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। यह षड्यंत्र भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद रचा गया था। 23 दिसंबर 1912 को बम विस्फोट के द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था, परंतु यह प्रयास असफल रहा था। ठीक है, प्रयास असफल रहा था, जबकि क्योंकि भारत का पक्ष लेने वाली एक महिला के पास ये बम गिरा था और उनके लिए उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल हड़ताल, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए तो इसका सही आंसर क्या है? अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल में हड़ताल की गई। 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया था। दोस्तों तो इस टेस्ट में बस इतना ही। अगर आपके लिए टेस्ट थोड़ा भी पसंद हो तो प्लीज़ टेस्ट को लाइक ज़रूर कर दें तथा एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।